नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस के लोकसभा चुनाव 2024 के बीजेपी प्लान को लेकर। चौंकिए मत, दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी कमजोर सीटों पर मशक्कत की है, ठीक उसी राह पर कांग्रेस भी चल पड़ी है। कांग्रेस अब उन सीटों को लेकर मंथन और मशक्कत करेगी जिन पर वो कम वोटों के अंतर से हार। इस चर्चा को भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है उसमें कांग्रेस इसी तर्ज पर अब काम करना शुरू करेगी, क्योंकि उसने ये नोटिस किया है अधिवेशन के दौरान और बैठक भी हुई, उसमें चर्चा हुई, उसके बाद ये इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई कि जहां जहां वो कम अंतर से बीजेपी से वोट हासिल करती नजर आई है वहां पर सीटों को देखा जाए और किन कारणों से कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है या किन कारणों से वो वहां पर हारी है, उन स्थितियों को कैसे मजबूत किया जाए। खबर को हम देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दलों ने जद्दोजहद शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी साख बरकरार रखने के लिए पसीना बहा रही है, वहीं अपनी सियासी जमीन खो चुकी कांग्रेस लगातार खुद को मजबूत करने और विपक्षी दलों से इस लड़ाई में साथ आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की बात कह रही है। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्लान तैयार कर लिया है और पार्टी उन सीटों पर नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है जहां पिछले चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रही थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस 196 सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। इनमें 71 सीट पर हार जीत का अंतर केवल 15% वोट से भी कम रहा था। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर भी पार्टी खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। लोकसभा में 131 सीट आरक्षित हैं। पिछले चुनाव में इनमें से 86 सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटें हासिल हुई थीं। पार्टी रणनीतिकार मानते हैं कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं और पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी और प्लान 2024। पार्टी ने संगठन में SC/ST, आदिवासियों, OBC, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को आरक्षण देकर समाज के बड़े वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया है। OBC जनसंख्या और महिलाओं को आरक्षण देकर समाज के बड़े वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया है। OBC जनसंख्या देश की राजनीति की दिशा तय करती है, इसलिए पार्टी ने सत्ता में आने पर अलग OBC मंत्रालय बनाने, जातिगत जनगणना सहित इस वर्ग में कई बड़े बदलाव किए हैं। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी राज्य है। राज्य की 30% आबादी आदिवासी है और राज्य की 90 में से 29 विधानसभा सीट उनके लिए आरक्षित है। वहीं 35% OBC हैं और वो लगभग 30 सीट पर असर डालते हैं। मध्य प्रदेश में भी OBC 50% और आदिवासी 21% है। ऐसे में पार्टी चुनाव में सामाजिक न्याय का लाभ लेने की कोशिश करेगी। महाधिवेशन के जरिए कांग्रेस ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि सिर्फ वो ही 2024 में भाजपा को सीधी चुनौती दे सकती है। कांग्रेस ने ये संदेश देने की भी कोशिश की कि विपक्षी दल अगर भाजपा को शिकस्त देना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस के झंडे तले आना होगा। इसके साथ ही पार्टी ने तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे विपक्षी दलों को भी साफ कर दिया है कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो इससे भाजपा और NDA को ही फायदा होगा। हालांकि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस से गुजारिश की थी कि कांग्रेस को साथ आने की पहल करनी होगी, आप जल्दी निर्णय लें ताकि सब साथ आ सके। हालांकि इसका जवाब भी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपने अंदाज में दिया था। भाई सोच लीजिए आगे जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं। खाली ताजा पाए हुए हैं, ताकि के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। और बात बहुत देश में कभी कभी गुजरात मॉडल की हुआ करती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो अब सिर्फ बिहार मॉडल की बात करिए। पूरे भारतवर्ष में जहां जाएं वहां प्रेम की ये गाथा और ये हमारे विकास, हमारे देश के विकास और उन्नति के लिए जिसमें सब दिल एक दूसरे से जुड़ जाएं, उसकी बात करेंगे। तो आप बिहार मॉडल की बात करिए। मैं आपकी इस बात का समर्थन देश में हर जगह जाकर करूंगा। यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा
कि इस साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों में भाजपा से ही कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। रणनीतिकार मानते हैं कि विधानसभा चुनाव का असर लोकसभा पर भी पड़ेगा। पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो विपक्ष में उसकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। वहीं क्षेत्रीय दलों पर गठबंधन का दबाव बढ़ जाएगा। जिन क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है, वहां चुनाव बाद गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव लोकसभा की रणनीति पर सीधा असर डालेंगे। कांग्रेस को 2024 में अपने इर्द गिर्द विपक्ष को इकट्ठा करना है, तो इन चुनाव में साबित करना होगा कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकती है। पार्टी ऐसा करने में विफल रही तो समान विचारधारा वाले दलों की सौदेबाजी की ताकत बढ़ जाएगी। इन 5 चुनावी राज्यों की बात करें तो इनमें लोकसभा की 110 सीटें हैं। वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस को यहां से सिर्फ 6 सीट ही हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन के लिए कांग्रेस ने यूपीए की तर्ज पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने का भी सुझाव दिया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ताकतों की एकता पार्टी के भविष्य की पहचान होगी। इसके लिए पार्टी कुछ राज्यों में छोटे भाई की भूमिका में भी आने के लिए तैयार है। वहीं खड़गे ने मोदी सरकार पर नफरत का माहौल, महंगाई, बेरोजगारी और राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति को लेकर तीखा प्रहार किया। इसके लिए पार्टी कुछ राज्यों में छोटे भाई की भूमिका में आने के लिए भी तैयार है। हालांकि सवाल ये भी है कि विपक्षी एकता कैसे संभव है जब तेलंगाना के केसीआर, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और बिहार से नीतीश कुमार खुद पीएम बनने का ख्वाब संजो रहे हों। इधर कांग्रेस पहले ही राहुल गांधी को पीएम पद का चेहरा बता चुकी है। खैर, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के नतीजे आते जाएंगे, कांग्रेस और विपक्षी दलों की एकता की तस्वीर भी साफ होती चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है, उसको सिर्फ ये देखना कि कहां कहां मजबूती करनी है और एक्टिव मोड पर हमेशा रहती है। एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरे में दूसरा चुनाव खत्म हुआ, तीसरे में हर वक्त एक्टिव बनी रहती है। कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि उसे खुद को तो मजबूत करना ही है, विपक्षी दलों को भी यह करना है। और विपक्षी दलों में अगर बात की जाए तो सबके अपने अपने ख्वाब हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। ये कैसे सारी चीजें एक हो पाएंगी, ये भी तो देखना होगा। सबके ख्वाब एक ही है 2024 के लिए, तो वो कह रहे हैं कि एक मंच पर आइए, लेकिन महत्वाकांक्षाएं तो अलग अलग हैं, वो कैसे एक हो जाएंगी? सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं, लेकिन एक रणनीति, एक फार्मूला जरूर कांग्रेस को मिल गया है। वो ये है कि अब जैसा फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है 2024 के लिए, ठीक वैसा ही फार्मूला अब कांग्रेस भी तैयार करती नजर आ रही। मंथन इस पर शुरू हो गया। खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ चंद्रेश कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़े हुए हैं। शुभांकर भट्टाचार्य, प्रवक्ता टीएमसी, और नितेश चौरसिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। और आप सभी का स्वागत करते हैं। चंद्रेश जी, मंथन तो शुरू हो गया है, लेकिन क्या कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर आप जिनको लेकर आगे बढ़ेंगे? आपके सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, कोई एक चुनौती तो है नहीं, लेकिन ये बात मंथन तक ही रहेगी या एक्टिव मोड पर भी नजर आएंगे, इसका कोई असर भी होता दिखाई देगा? मानव जीवन में चुनौतियां जहाँ होती हैं वहाँ संभावनाएं भी होते हैं, और हर संभावना को पूरा करने से पहले बहुत सारे प्रकार की चुनौतियां आती हैं। सफल योद्धा वही होता है जो चुनौतियों को पार करते हुए संभावनाओं को पूरा करता है। 2014 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी कुछ मुद्दों के साथ सरकार में आई थी। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा था, और इस मुद्दे को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से असफल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भी प्रधानमंत्री, आपके भी प्रधानमंत्री है, भाजपा के नेता भी, उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस मामले में वो फेल साबित। नहीं, रणनीति क्या रहेगी? वो हम उन बातों पर तो चर्चा करेंगे। रणनीति क्या रहेगी जिन चीजों को मंथन कर रहा है? आपको क्या लगता है कुछ इस तरह की सीटें कहां पर आपने महसूस किया है, आपकी पार्टी ने महसूस किया कि ये सीटें जो है यहाँ पर कमजोर रही हैं और इस पर हमें मंथन करना चाहिए?
देखिए, लगातार समीक्षा पार्टी की चल रही है और वो महंगाई के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को पार्टी लगातार घेर रही है। भारत जोड़ो यात्रा की अपार संभावना के सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी ही मात्र एक विकल्प देश के अंदर बच गई है जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबला कर सकती है। ये बात तो सिर्फ कांग्रेस कह रही है ना, बाकी दलों को भी तो ये समझ में आनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, देश के अंदर लगभग 300 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जहां सीधे भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस टक्कर ले सकती है और लेती है। तो इस बार की हमारी विशेष रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी को। इस बार 2024 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 100 से अंदर सिमट के रह जाएगी। नहीं, वो सब समझते हैं, लेकिन आप भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस मजबूत हो रही है। विपक्षी दल जिनका आप सहारा लेने चाहते हैं, जिनको आप साथ लाना चाहते हैं, उनको भी तो ये लगना चाहिए ना कि कांग्रेस उस स्थिति में है कि हम साथ आए तो हमारी हम जीत हासिल कर सकते हैं। उनको तो ये नहीं लग रहा शायद। लेना विपक्षी दलों का काम है कि वो किस तरीके से निर्णय लेते हैं या नहीं लेते हैं। विपक्षी दलों को भी मालूम है कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला करने की स्थिति है, जो पूरे भारत में मुकाबला कर सकता है, तो कांग्रेस के अलावा और कोई भी पार्टी नहीं है। और कांग्रेस के अलावा भी और कोई पार्टी नहीं रही है। विपक्ष की भी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अपने क्षेत्रीय स्तर पर, अपने प्रांतीय स्तर पर लोगों ने कार्य किया होगा जो पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे पर, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर घेरने का काम किया हो। तो कांग्रेस पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत विकल्प बनकर खड़ी है। नहीं, आपकी इन बातों में थोड़ा सा विरोधाभास नजर आता है। आपकी इन बातों में थोड़ा विरोधाभास नजर आता है। पश्चिम बंगाल की तरफ जाएं, क्या हाल है? महाराष्ट्र में जाएं, क्या हाल है? गुजरात में आपका क्या हाल हो गया? तो ये चीजें तो वर्तमान की हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। बाकी दलों को यही सीख मिल रही कि भाई घबरा रहे हो आपसे। देखिए, 2014 के चुनाव का 2019 के चुनाव का परिस्थिति अलग था। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसकी परिस्थिति अलग है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे देश में युवाओं में, महिलाओं में, बेरोजगारों में, नौजवानों में बड़ा आक्रोश है। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों के अंदर भाजपा के खिलाफ एक पूरा आक्रोश है और एक इस आक्रोश का लाभ सीधे कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम ये हमारी पूरी संभावना है कि जहां पर आपका संकेत इशारा है, जिन राज्यों में कांग्रेस विधानसभाओं के चुनाव या पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत कमजोर रही, वहां पर कांग्रेस मजबूत बनकर नंबर 1 बनकर उभर कर सामने आएगी। लेकिन जो है ये भी कहा जा रहा है कि जो विधानसभा के चुनाव दर चुनाव होते जाएंगे उससे ये सीढ़ियां तय कर देंगे कि 2024 जो है वो किसके फेवर में जाने वाला है। शुभांकर जी, ठीक है, आप नहीं आपकी बात। लोकसभा चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं, लोकसभा चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं और लोकसभा चुनाव का जो मुद्दा है वो लोकसभा के चुनाव में दिखाई देगा, उसका असर दिखाई देगा। ठीक है, शुभांकर भट्टाचार्य जी, टीएमसी भी वही ख्वाब देख रही है जो कांग्रेस ख्वाब देख रही है। सभी दल यही सोचते रहेंगे कि वो मजबूत है अपने स्तर पर, वो मजबूत है अपने स्तर पर। तो कांग्रेस का एक संदेश भी है कि एक झंडे के तले आना जरूरी है। अगुवाई करने वाली सिर्फ कांग्रेस है। मानते हैं आप ऐसा 2024 के लिए? जानते हैं क्या होता है जनाब कि मैंने ये ज्यादातर मैं जहाँ पे भी ये बातें उठती हैं तो मैं ये बात जरूर कहता हूँ, ठीक है 2024 दूर है, लेकिन जो हमारे देश में जो समस्या है अभी आप देखिए तो जो हम लोग बार बार कहते हैं कि विपक्ष एकता नहीं पा रही है, विपक्ष कहीं ना कहीं टूटा हुआ दिखाई देता है, बिखराव दिखाई देता है। तो उसका जो अहम कारण है वहां पे दो मेजर जो पार्टी, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी और कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये दो बड़ी ईगो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि दो बात करते हैं। जैसे अगर आज के दिन में जो भारत में जो रूल, देखिए यहाँ पे भारत में क्या कह रहे, भारत की रूलिंग हम कहते हैं बीजेपी की सरकार, क्या कहते हैं बीजेपी की संख्या ज्यादा है, लेकिन ये जब भी एनडीए मान के चलती है कि भाई अगर प्रधानमंत्री हम दीजिए, जब यूपी की बात करते हैं तो बनेगा तो कांग्रेस के वर्चस्व के तले बनेगा तब बन सकता है। लेकिन क्या कांग्रेस के आपकी आवाज थोड़ा सा रुक कर आ रही है, इसको हम सही कराने की कोशिश करते हैं। नीतीश, 2024 की राह ये कहा जा रहा है कि तब आसान हो पाएगी जब विपक्षी दल एक साथ आएंगे, लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस फार्मूला बना चुकी है
वो अपनी मजबूती के लिए जरूर बना चुकी है। लेकिन जीत तभी संभव है, ये कांग्रेस भी मान रही है, विपक्षी दल भी मान रहे हैं, उसके बाद भी एक राय नहीं बन पा रही। ख्वाब सबका 2024 जरूर है, लेकिन अगर सबकी महत्वाकांक्षाएं अलग अलग हैं तो क्या लगता है कि आपका जो 2024 के लिए रथ जा रहा है, सब अपने अपने रथ पर सवार हैं, इतना आसान होगा? सबसे पहले तो नमस्कार आपको और आपके पैनलिस्टों के साथ साथ दर्शकों को भी। मैं काफी गंभीरता से सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को रख रहे थे और मुझे लगता है कि ये भी डेलीगेशन से ये भी आ ही रहे होंगे, क्योंकि सारी ये बातें एक रडार में एक लगातार एक तथ्य के साथ एक एक लाइन उनकी मुझे लग रही थी कि वही डेलीगेशन वाली है। 2024 में कौन क्या करेगा ये तो खैर 2024 की जनता तय करेगी। देखिए कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि कांग्रेस जिसके साथ जाती है उसको लेकर डूब जाती है। अभी आप महाराष्ट्र में देखिए, और सबसे अच्छी बात विपरीत परिस्थिति में उसके साथ खड़ी नहीं होती। आज उद्धव ठाकरे अकेले हो गए, उनके साथ कांग्रेस नहीं है। आप चले जाइए बिहार में भी वही हाल हुआ। आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी के साथ गए, क्या हुआ? अभी रिसेंट में जो 110 सीटों पे जिस क्षेत्र में चुनाव होने हैं, आपने अभी बताया कि 110 सीटें वहां पे, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? 6। पब्लिक आपको कहाँ एक्सेप्ट करती है? आप कहाँ डिजर्व कर रहे हैं पब्लिक की अपेक्षाओं पे? आपको पब्लिक विपक्ष मान कहाँ रही है? आप लाख उस पर कुछ भी कहें, आप लाख 1000 की बातें करें, लाख इधर उधर की बातें करें, पब्लिक आपको कहाँ एक्सेप्ट कर रही है? ठीक बात है। तो आपने पब्लिक के हित के लिए क्या करा? आप अपने रोड मैप 1000 बना लें, पब्लिक का रोड मैप, जब तक पब्लिक के अंदर की इच्छा क्या है, पब्लिक के हित की बात क्या है, वो आप नहीं उठाएंगे। अभी मैं सुन रहा था इनकी बात, महिलाओं के लिए अलग से ओबीसी एक आरक्षण बनाएंगे, इनके लिए ओबीसी के लिए अलग से विभाग बनाएंगे। अरे आपके पास सिर्फ ड्राफ्टिंग है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अभी आपने दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में कहा था कि हम 50% रिजर्व करेंगे। नहीं, लेकिन वो ये मान रहे ना कि भारत जोड़ो यात्रा का असर लोगों पर हुआ है, वो लोगों से जुड़ने में कामयाब हो पाए हैं, लोगों का प्रेम उनको मिल रहा है। हिमाचल की जीत ये साबित करती है, बहुत सारी चीजें हैं। गुजरात में कहाँ थे ये? गुजरात में आखिरी दम तक ये लोग कहीं से फाइट बने थे। आप इनकी गंभीरता देखिए, गुजरात में चुनाव हो रहा था और ये लोग अपना अध्यक्ष चुनने में लगे हुए थे। तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी जो वहां पर सीटें लेकर आई है और जो वोट प्रतिशत, उससे वो क्या 2024 का अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? देखिए वो इतनी दमदार हो चुकी है। आम आदमी पार्टी जिस दिन से पार्टी बनी उस दिन एक बहुत छोटी सी पार्टी थी, और आज जिस प्रकार से वो 2 से 3-4 राज्यों में अपनी जगह बना पाई है, हम 24 तक आने वाले समय में लगातार अपने पार्टी के साथ, अपने जनता के साथ लग के काम कर रहे हैं। अब ये 24 में हमारी रणनीति आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम जनता के बीच जाके जनता की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। और लाजमी है, जब जनता ने हमें राष्ट्रीय पार्टी बनने की जिम्मेदारी दी है, इतना बड़ा हमने भार दिया है, तो हम उसके लिए काम भी करेंगे। लेकिन आप तो कट्टर ईमानदार की छवि लिए थे और अब तो स्थिति दूसरी है। हमारी ईमानदारी में आज भी कोई शक नहीं है। अब तो मनीष सिसोदिया जी पे भी कार्रवाई है, सत्येंद्र जैन देख लीजिए कहाँ है, कार्रवाई तो इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो ये किन चीजों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? किन चीजों को? क्योंकि करप्शन का जो आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस ने इतने वर्षों में कुछ नहीं किया, तो वही चीजें आपके ऊपर भी लगी हैं आरोप, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इन चीजों को भुना रही है, आप वहां पर कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए, आरोप लगना और आरोप साबित होना दोनों में फर्क है। आरोप में बैठे बैठे आपके ऊपर लगा दूं या बैठे पैनलिस्टों पे लगा दूं, हम कानून प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और हम कानून द्वारा जो भी हमारी सीमाएं हैं, हम उसके तहत काम कर रहे हैं। जिस दिन ये आरोप तय होगा उस दिन ये भी तय कर देंगे कि कौन करप्ट है। लेकिन आज की डेट में मैं बता दूं कि करप्ट दूर दूर तक करप्शन हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे मंत्री हमने खुद हटाए, हमने अपने मंत्री को जेल में डाला करप्शन की जीरो टॉलरेंस को लेते हुए, हमने अपने विधायकों को जेल में डाला। ये हमारी अपनी सरकार होते हुए हमने ये काम करे। ठीक है, एसीबी थी तब भी, पंजाब में आप देखेंगे तब भी हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। लेकिन पंजाब के हालात जिस तरह के बने उस समय, अभी आपको पंजाब को भी भरोसे में लेना होगा ना। अभी पंजाब भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाया आप पर, और उस पर भरोसा कायम करना होगा। लेकिन जो दलीलें आप दे रहे हैं वही दलील शुभंकर जी भी दे रहे हैं। ऐसे में अगर आपकी राहें अलग थलग हुई तो
फिर तस्वीर तो धीरे धीरे करके खुद ही साफ हो जाएगी। संदीप दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई, कांग्रेस भी उसी तर्ज पर जा रही है, लेकिन आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और कांग्रेस को मंथन करने का मौका मिल गया है और भारत जोड़ो यात्रा से वो कह रहे हैं कि हम मजबूत भी हुए हैं। जो आपने एक छवि राहुल गांधी की बनाने के लिए तमाम पैसा खर्च किया था उसको भी उसने साफ कर लिया है। ऐसे में अगर ये कांग्रेस की रणनीति काम आ गई तो आपके लिए दोबारा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। देखिए, हमारी लड़ाई कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा या टीएमसी इनसे नहीं है। हमारी लड़ाई स्वयं से है। स्वयं से इसलिए लड़ाई है कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, हमें भारत को पहली अर्थव्यवस्था बनानी है विश्व की। हम उसके लिए काम कर रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विश्व के पटल पे भारत की जो भूमिका तय हुई है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो देश की जनता को तय करना है और हम देश की जनता का दिल यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दिल में धड़कता है और उस धड़कन को पूरा विपक्ष भी और हम भी और आप भी महसूस कर रहे हैं। लड़ाई तो इस बात का है ना कि दिल न धड़के, कैसे न धड़के। तो जिसने दिल जीता है उसको ही लोकतंत्र में जनता शासन देती है, सत्ता देती है, वही सिरमौर रहता है। तो मुझे लगता है ये दूरी बहुत ज्यादा है। और एक बात मैं कह दूं, सारे विपक्ष के साथ एक ही प्रॉब्लम है। बचपन में मैं गाना सुनता था कि मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन की तेरी याद सताती है। तो प्रधानमंत्री के पोस्ट पे कोई वैकेंसी नहीं है क्योंकि ये लोग सत्ता के बगैर कांग्रेस नहीं रह सकती प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए। वो बेहतर चिंतित है और उसका चिंता जायज है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है उसने अभी तक नेता ही डिसाइड नहीं किया। आधे कांग्रेस से ज्यादा लोग राहुल जी को नेता नहीं मानते। आपको याद होगा किसी ने पर्चा फाड़ दिया था, कांग्रेस के एक नेता ने पर्चा, लेकिन वो तो कह रहे हैं भारत जोड़ो से सब मजबूत हो गया है, सारी चीजें ठीक है। आपको एक आरोप लगाने का हमेशा मौका मिलता था कि आप गांधी चेहरे पर हमेशा आरोप लगाते रहे, आप पूर्व प्रधानमंत्री के आरोप लगाते रहे, आप कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते रहे, लेकिन नेता आपको कांग्रेस के ही चाहिए जिन्हें आप पार्टी में तोड़ तोड़ कर शामिल करते नजर आए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मजबूत है या कांग्रेस के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करके मजबूत होगी? भाजपा तब तक मजबूत है जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी का चेहरा नेतृत्व में रहेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं। शांत हो जाए। वो बोल लिए, जब बोल रहे थे मैं चुप था, फिर बुराई करने का वो आपका समर्थन ही कर रहे हैं, वो आपका समर्थन ही कर रहे हैं। था तो उनके सवाल का मैं जवाब दे दूं। साहब, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। संदीप जी, वो आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक राहुल गांधी है तब तक भाजपा मजबूत है। मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। जो साथी थे वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच होगी। मैं राहुल जी का कभी विरोधी नहीं हूँ क्योंकि अपने आप नीतीश चौरसिया जी हैं, नीतीश चौरसिया जी बोल रहे थे। संदीप जी, नीतीश चौरसिया जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, वो यह बात कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी का चेहरा आगे है तब तक भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। अब वो नीतीश भाई की अपनी व्यक्तिगत सोच है और मैं उस सोच पे उनको साधुवाद भी दूंगा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं, इस तरह के विचार रखते हैं। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। कांग्रेस, बहुत अच्छी बात एक साथी ने कही, कांग्रेस तो अपने सहयोगी दलों की ही नहीं है, कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। बंटी और बबली की जोड़ी। अब ये बात तो बीजेपी के लिए भी आ रही है, ये बात तो बीजेपी के लिए भी आ रही है, जो बात नीतीश कुमार भी कह चुके हैं। सर मेरी बात आप क्वेश्चन पूछने जवाब हो जाने दीजिए क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ। मैं कंप्लीट कर लूंगा, फिर दोबारा मुझे बोलने का अवसर देंगे। क्वेश्चन पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। 2024 का चुनाव भारत विश्व गुरु बनने के लिए लड़ेगा। 2024 का चुनाव एक भारत एक सूत्र में पिरो के हमें भारतीय होने के पे गर्व हो, इसके लिए लड़ेगा। जिन लोगों ने इस भारत को जातियों में बांटा है, जिन लोगों ने धर्मों की राजनीति करी है, उन पे चोट करने के लिए लड़ेगा। जो लोग झूठ फैलाते हैं, प्रधानमंत्री जी को बदनाम करते हैं, जिन्होंने इस देश के साथ धोखा दिया है, देश को छला है, लूटा है, उनसे हिसाब बराबर करने के लिए लड़ेगा। 2024 का चुनाव आम जनता उसको वोट देगी जो उसके सपनों के भारत बनाने में उसका साथ दे रहा है। 2024 का चुनाव झूठ और फरेब से भारत को मुक्ति दिलाने का चुनाव होगा। 2024 का चुनाव तो भारत को ये झूठ फरेब कौन बोलता है? 2019 के चुनाव किस चीज का था फिर? ये झूठ फरेब कौन बोलता है? 2014 और 19 का चुनाव किस चीज का था फिर? ये कौन साथी बोल रहे हैं भैया? नीतीश चौरसिया जी, नीतीश चौरसिया जी का सवाल है कि अगर आप ये बात अभी भी लगातार के 2 कार्यकाल में बोल रहे हैं तो 2024-19 के चुनाव किस आधार पर लड़ा गया था? हाँ, 2024 का चुनाव तो हम 2014-19 राइट सर। 2014 और 19 का चुनाव
कांग्रेस के भ्रष्ट शासन और नीतियों के खिलाफ लड़ा गया था, जिसमें जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। 5 साल का कार्यकाल जो हमने काम किया, उसकी नैतिकता पे हमने वोट ठीक है। और जनता ने भरपूर समर्थन ठीक दिया। चंद्रेश जी जनता के मुद्दे पे दिए हुए वोट पे ठीक है, अब हम जवाब ले लेते हैं। चंद्रेश जी वो कह रहे हैं कि जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनसे हमारी लड़ाई है, जो देश को बांटने वाली ताकतें हैं उनसे हमारी लड़ाई है, जिसने देश में 70 वर्षों तक भ्रष्टाचार किया उनसे हमारी लड़ाई है। तो फिर ये लड़ाई कैसे जीतेंगे? कांग्रेस पार्टी ने 70 साल भ्रष्टाचार किया तो देश में IIT बनाया, IIM बनाया, रेल बनाया, भेल बनाया, सेल बनाया, गेल बनाया, केंद्रीय विद्यालय बनाया, नवोदय विद्यालय का मॉडल दिया, हर गांव में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, स्कूलों को मिडिल स्कूल दिया। तो भ्रष्टाचार किया तो हमने मंगल ग्रह पर पहुंच गए, है ना। बांटने की तो राजनीति अपनाई ना, वैज्ञानिक संस्थाएं बनाई, शोध संस्थाएं बनाई, और इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो अडानी अंबानी की आज क्या स्थिति है आप देखिए। देश का पैसा लेकर अडानी डुबा दिए, देश का पैसा लेकर लोग विदेशों में भाग गए, उनके ऊपर ये कार्रवाई तो अभी तक कर नहीं पाए, भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और जिस राष्ट्रवाद की ये बात कर रहे हैं, हमारे देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन हमसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, इसलिए चीन से हम लड़ाई नहीं मोल सकते। इतनी बड़ी कायरता वाला बयान भारत का विदेश मंत्री दिया, ये जो है ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये छद्म राष्ट्रवाद है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सांप्रदायिकता पर आधारित है। यही बात तो वो आपसे कह रहे हैं, क्या आप बांटने की राजनीति करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक रीट के मामले में फटकार लगाया कि इनको देश तोड़ने का अधिकार नहीं है। देश को जोड़ने वाली आप बात करिए, राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात करिए, हिंदू और मुसलमान को राजनीति में दो चक्कर आरोप लगाने से कोई दल मजबूत हो जाएगा क्या? चाहे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाए आपके ऊपर, चाहे आप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आरोप लगाने से कोई दल मजबूत हो जाएगा जब तक अपने ऊपर मंथन नहीं होगा। आजाद हुआ तो देश की क्या स्थिति थी? देश जब आजाद हुआ उस समय देश के कई अलगाववादी अलग अलग राज्यों में सक्रिय थे, चाहे नागालैंड का मामला हो, चाहे पंजाब का मामला हो, जम्मू कश्मीर का मामला हो। किन परिस्थितियों में भारत का एकीकरण हुआ और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आपसे समझना चाहेंगे, इतनी देर में चर्चा में ये स्पष्ट हो गया कि कोई किसी से खुद को छोटा दिखाने में या कोई किसी के सामने झुकने में तैयार नहीं है। उनको लगता है कि शायद हमारा कद छोटा हो जाएगा, हमारा अपना जो वोट बैंक है वो खिसक सकता है, हमारी इमेज या छवि खराब हो जाएगी अगर हम झुक गए, काफ़ी चीज़ें असर डाल सकती हैं। तो जब आप एक मत पर आएंगे नहीं, एक मंच पर आएंगे नहीं, आपके विचार एक मेल खाएंगे नहीं, महत्वाकांक्षाएं अलग बनी रहेंगी, कैसे आप एक हो सकते हैं? देखिए, बात महत्वाकांक्षाओं की नहीं है। क्या मेरी आवाज अब ठीक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल साफ आ रही। जी देखिए, छोटी पार्टियों का ये वो रहता है कि देखिए इतना जो धैर्य है वो आपको सिर्फ छोटी पार्टियों में देखने को मिलेगा। तो जैसे अब देखिए, बात ये होता है कि जहाँ पे बात ये आती है कि किस तरीके से कांग्रेस चाहती है कि भाई एक साथ एकजुट होकर विपक्ष चले, वो आपको सबको सामने दिखाई देता है। मजबूरी भी है, मैं ये भी मानता हूँ कि मजबूरी थी। वेस्ट बंगाल में अगर बीजेपी के बाद कोई गवर्नमेंट बार बार ये बात उठाती रही कि वेस्ट बंगाल की सरकार को गिरना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस वहां पे भाजपा से नहीं लड़ी थी, वहां हमसे लड़ी थी। फिर अगर ये कहा जाए कि नहीं साहब ये कोई बात नहीं, ये तो जो है वो प्रादेशिक लड़ाई रही, वहां पे जो विधानसभा की लड़ाई थी वहां तो भाई नेचुरली जो पार्टी जो सत्ता में होती है उससे इनका लड़ाई लड़ना जो है वो समझ में आती है। तो इसी का बदला लिया गया गोवा में और अब पूर्वोत्तर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें। देखिए, बात बदलने की नहीं है, बात यह है कि जब छोटी पार्टी जिनको छत्रप कहते हैं, ये हम लोग की भी मजबूरी है। मैं यहाँ पे भी ये समझा के चल रहा हूँ, ये हम लोग की भी मजबूरी है। अब अगर आप कहेंगे कि आप जो है वो दिल्ली से निकल के पंजाब में, गोवा में, गुजरात में कोशिश की और जम के कोशिश की, आपका बड़ा होना आज के दिन में भाजपा को नहीं खल रहता। ये बात हम लोग को समझनी पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा किसको खलेगा? ये कांग्रेस को खलेगा, क्योंकि अगर क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी होती हैं तो ये वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कल यूपीए के प्रोस्पेक्ट होते हैं, और यूपीए में अगर दूसरा क्षेत्रीय प्रोस्पेक्ट अगर बड़ा होता है तो यूपीए में जिसका वर्चस्व होगा उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा।
ठीक है। और यही परेशानी कांग्रेस को सबसे ज्यादा खटकती रही। लेकिन नहीं तो अगर आपको क्या अगर हम लगता है, थोड़ा ये सा क्या नजर कारण भी होगा? डाल लेते हैं, अगर आंकड़ों पर भी मुझे थोड़ा सा मौका दे, मैंने अच्छा। आधे घंटे तक पूरा धैर्य से इंतजार किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप मुझे पूरी बात रखने दें, अभी राहुल गांधी अभी नॉर्थ ईस्ट का दौरा करने गए थे, वहां भी जाके उन्होंने क्या बोला जाके कि भाई वेस्ट बंगाल में जो है वहाँ करप्शन की सरकार है, ये सरकार है। तो आपको क्या ये प्रीपोल अलायंस की भाषा लगी आपको? कि प्रीपोल अलायंस की भाषा तो हो नहीं सकती। ये बात उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, ऐसा नहीं कि वो समझदार नहीं है, उन्होंने कोई बेवकूफी भरी बात कही, ऐसी बात नहीं है। उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि प्रीपोल में हमारे साथ जाके कोई फायदा नहीं है, और ना हम अपनी सीट अपने राज्य में छोड़ेंगे, ना आम आदमी पार्टी जाते। चंद्रेश जी, इसका जवाब देना है आपको। पोस्टपोल अलायंस के मात्र में रह जाएंगे ये लोग। ठीक है चंद्रेश जी, उनका कहना यह है कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं और फिर विपक्षी एकता आप कायम रखना चाहते हैं तो इतना आसान भी नहीं होगा। आप लाख रणनीति बनाते रहिए 2024 के लिए, आप लाख दिखावा करते रहिए कि साहब हम भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब आपके मेन गेट पर जब अधिवेशन हो रहा है, मेन गेट पर जो बैनर लगा हुआ है आपका, उसमें खड़गे साहब ही नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने जो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका ही सम्मान नहीं कर पा रहे तो दलों का सम्मान कैसे करेंगे? ऐसी बात नहीं है। खड़गे साहब हमारे निर्वाचित अध्यक्ष हैं और कांग्रेस का एक ही कार्यकर्ता पीसीसी मेंबरों ने उन्हें वोट देकर चुना है, तो हर कार्यकर्ता की नजर में उनका बहुत सम्मान है। तो फिर बैनर से क्यों गायब है? केवल राहुल गांधी की फोटो है, खड़गे साहब नजर नहीं आ रहे। बैनर लगते हैं कुछ भाभी, मैं तो G20 का कई बैनर लखनऊ शहर में देखा, जिस बैनर से योगी जी ही गायब थे, कुछ में मोदी जी के साथ हैं। तो ये बैनर की बात हुई, सिर्फ विपक्ष के द्वारा आपने शायद दिल्ली में पोस्टर लगे नहीं देखे हैं, नहीं है आपने शायद दिल्ली में लगे पोस्टर नहीं देखे हैं जिसमें मोदी जी और योगी जी साथ साथ नजर आए। नहीं ठीक है, जो बैनर पर खड़गे साहब नहीं रहे होंगे वही बैनर इनको दिखाई दिया। लेकिन आपका तो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है सर, क्या होगा जहाँ अधिवेशन हो रहा है वहाँ पे मेन गेट पर खड़गे साहब नहीं है। हो रहा है, सुनिए मैं बता रहा हूँ, जहाँ अधिवेशन हो रहा है, जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, जो मुख्य बैनर है उस पर खड़गे साहब का बहुत बड़ा मुस्कुराता हुआ फोटो लगा है, और खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष हैं, और खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, हमारा संगठन भी मजबूत हो रहा है। इन्होंने जो एक आरोप लगाया, बहुत बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर, कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों को फूलना फलना देना नहीं चाहते, छोटे दलों को। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है। विभिन्न पंथ और मजहब को, विभिन्न जातियों को आगे बढ़ने का अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया है। सभी पार्टियों को फलने और फूलने का अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया है। यदि कांग्रेस पार्टी इस तरह की सोच की होती तो भारतीय जनता पार्टी पैदा ही नहीं होती। लेकिन आज ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जिस तरह का रवैया रहा है, कांग्रेस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारी है, चापलूसों से घिरी रही है, छोटे दलों को तवज्जो नहीं दी, इसलिए उसकी हालत ये हो गई, कांग्रेस का घमंड टूट गया। इसी बात को तो बीजेपी भुनाती है लगातार। जितने क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं, सभी क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति देखा जाए एक तरह से तो कांग्रेस के खिलाफ हुई, और फिर हमने देखा कि कांग्रेस की कमजोरी रही ना, तो सभी कांग्रेस के साथ मिलकर अलायंस बनाए, तो कांग्रेस पुराना रिकॉर्ड है, आप विभाजित हुए, जो कांग्रेस के बाद पैदा हुए उनको भी अलायंस में हमने रखा। और ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत बोल रहे हैं, ये बताएं कि ये आंदोलन से उभरे हुए पार्टी कहते थे कट्टर ईमानदार, अब टीएमसी बोल रहे हैं, पार्टी हो गए हैं। और सुनिए टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में पंजाब चंद्रेश जी टीएमसी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, हो गए हैं। ये आतंकवादियों को पालने वाली पार्टी। ये बताए कि केजरीवाल में हिम्मत है कि देश के अंदर एक भी आंदोलन भाजपा के खिलाफ कर सकते हैं, हैसियत है तो आज भारतीय भाषा के साथ ट्रिपल अलायंस हो सकता है। ये सवाल में आज बोलते अब ये तो सवाल बन रहा है ना, वो पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दे दीजिए। और इनको इनके गलफर में पट्टा लगाकर आम आदमी पार्टी ने ऐसे, आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने ऐसा खींचा है कि केजरीवाल 2 फीट जीप बाहर निकाल दिया है। ठीक है, ये भाषा नहीं है इनकी। नीतेश जी वो पूछ रहे हैं, एक मिनट चंद्रेश जी एक मिनट। हाँ नीतेश जी बोलिए। जिस तरीके से ये इनको ऐसा, मैं इनको कुछ एक उदाहरण देता हूँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हमें मत उदाहरण दीजिए, आप खुद के ऊपर उदाहरण दीजिए कि पंजाब में आपकी संगठन कैसे। चंद्रेश जी सुन लेते हैं, एक मिनट। चंद्रेश जी हमें क्या उदाहरण देंगे? देखिए पार्टी के बी टीम के रूप में काम करने वाले आम आदमी पार्टी
ये आम आदमी चंद्रे जी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी जब तक राहुल गांधी रहेंगे आप प्रधानमंत्री जेल रहेंगे, आप कुछ नहीं करते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उदाहरण देंगे चंद्रे जी नीतीश जी एक मिनट, नीतीश जी एक मिनट, नीतीश जी एक मिनट, नीतीश जी ऐसे चर्चा में समझ नहीं आएगा। चंद्रे जी एक मिनट, नीतीश जी एक मिनट, नीतीश जी एक मिनट, नीतीश जी एक मिनट, नीतीश जी सुन लीजिए, नीतीश जी सुन लीजिए, नीतीश जी सुन लीजिए। जवाब नहीं दीजिए। हाँ एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, नीतीश जी मेरी बात सुन लीजिए, नीतीश जी मेरी बात सुन लीजिए, नीतीश जी एक मिनट। ऐसे चर्चा सार्थक नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा सार्थक नहीं हो, ठीक है। नीतीश जी कोई मतलब नहीं निकलेगा चर्चा का। नीतीश जी रखवाला है, नीतीश जी मोदी को नहीं सुनाई देता, लेकिन जैसे ये पता चलता है ठीक है, उन्होंने कांग्रेस से बोला कि मेरी मोदी की कब्र खुदेगी तो वो जाके चुनाव के समय बोलते हैं। ये पूरा नहीं, वो तो जनता को समझ में आएगा ना नीतीश जी, आप कहें चाहे कोई भी बोले, जनता की जो बात समझ में आ जाएगी वो कर लेंगे ना। और विपक्ष में हमेशा ये मजबूरी रहे नीतीश जी, किसी को बनने नहीं देना चाहते। ठीक है नीतीश जी, देखिए चर्चा ऐसे सार्थक नहीं हो पाएगी। अपने आपको भी समय दे रहे हैं, उनको भी समय दे रहे हैं। चंद्र जी आपसे भी ये गुजारिश है, हर वक्ता को मौका दीजिए अपनी बात रखने का और शांतिपूर्ण चर्चा बढ़ाते हैं। आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। संदीप जी आप भी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, आप भी बात करते हैं कि हम मैन टू मैन यानी आखिरी आदमी तक पहुंचेंगे, लेकिन कितने मुस्लिम सांसद जो हैं वो बचे हुए हैं, इनकी दर घटती चली जा रही है। अगर हम 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ मुस्लिम सांसदों की बात करें या मुस्लिम नेताओं की बात करें तो 20% है, केवल 20%, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। तो हम सबका साथ सबका विकास की तो बात ही नहीं करते हैं। और आरोप ये लगते रहे हैं कि नफरत की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करते हैं, तो फिर वो राष्ट्रवाद की बात क्यों करती है, सबको एक मंच पे लाने की बात की। इन्हीं चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद यही चीजें हैं जो कई सीटों पर आपको कमजोर कर देती हैं। देखिए दो बातें स्पष्ट हैं। मेरे कांग्रेस के मित्र ने जातियों की सभी जातियों की जिस तरह से इस देश को जातियों में कांग्रेस ने बांटा और जातियों के हिसाब से गणित बैठाई, वो सारी गणित पहली अच्छा, तो जब संविधान लिखा गया तो सिर्फ कांग्रेस ने लिखा? वो मेरी बात क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो फिर एक मिनट तो नहीं, उसमें ये निकल के आ गया ना बीच में से, फिर हमारा क्वेश्चन चला जाए। आपने बात ही ऐसी की कि कांग्रेस ने जातियों में बांटा, तो फिर संविधान किसने लिखा? मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, कि जातियों के गणित, धर्मों के गणित से भारत नहीं चलने वाला। भारत एक है, भारत एक साथ आगे बढ़ रहा है और हम सब भारतीय एक होके एक नए संकल्प के साथ, नई परिकल्पना के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। उस योगदान में आपका भी उतना ही योगदान है, मेरा भी उतना ही चंद्र जी एक मिनट, चंद्र जी बीच में नहीं, चंद्र जी बीच में नहीं, फेडर डाउन करवाना पड़ेगा। चंद्र जी बीच में नहीं। जातियों का निर्माण कांग्रेस ने किया तो कौन सी बात सही है? योगी जी सही है कि मोहन भागवत सही है कि संदीप जी सही है? पहले ये बताया किस मिट्टी के बने हुए, सुनते तो है ही नहीं। चंद्र जी कम से कम सुन तो लीजिए, फिर आप कम से कम जो तरीका है उस पर तो आइए। महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ कि मोहन भागवत जी कहते हैं कि जातियों का निर्माण ब्राह्मणों ने किया, योगी जी कहते हैं जातियों का निर्माण अंग्रेजों ने किया। चंद्र जी ऐसे क्या सार्थक निष्कर्ष निकलेगा? जाति कौन बनाया? ठीक है चंद्र जी, तो मोहन भागवत जी के आने के बाद जातियां बनी है क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो आप ये पुरानी चीजों को लेकर बैठ गए। संविधान किसने बनाया भाई? आपको भी संविधान में भरोसा नहीं है क्या? संविधान मोहन भागवत जी ने लिख दिया या संविधान सिर्फ ब्राह्मण लिख गए? किस तरह की बातें कर रहे हैं? सबने मिलकर लिखा ना संविधान, उस पर तो भरोसा कर लीजिए कि विभिन्न जातियों का भरण पोषण करने का काम, समृद्धि और संवर्धन करने का काम। अरे सर, तो ये किसी एक तबके के कहने से चलती है क्या? लोकतंत्र किसी एक तबके से, एक जाति, एक धर्म के व्यक्ति से चलता है क्या? ये तो आपको भी समझ है, इतने वर्षों से आपकी पार्टी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समझे कि क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जाति बनाया? तो मैंने उनसे सवाल पूछा ना
के सुनने मैंने में कोई उनसे कान सवाल में पूछा। प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं, आपने जातियों की बात करी, देश में जातियां जातियां जातियां, तो जातियों में बांटने वाला काम तो आपने किया ना इस देश को, लोगों को आपस में लड़ाना, लोगों को आपस में मरवाना। आज सभी देश की जातियां एक हो गई, सारे धर्म के लोग जातियों में बांटने का काम कांग्रेस ने किया। मोहन भागवत कहते हैं कि जातियों में नहीं संदीप जी एक बात बताइए, और योगी जी कहते हैं कि जातियों में बांटने का काम अंग्रेजों ने किया, ठीक है। और ये कह रहे हैं कुछ और बात, तो क्या बात है उसका स्पष्टीकरण? नहीं, जब आप दोनों इस तरह की बात करते हैं, दोनों बड़े दल हैं, सियासी दल हैं, राष्ट्रवाद का संदेश देते हैं, देश की एकता का संदेश देते हैं, देश बहुत अच्छी तरह से समझता है, देश का हर एक नागरिक बहुत अच्छी तरह से समझता है कि लोकतंत्र की मजबूती क्या है। ये ना तो मुझे लग रहा बीजेपी को बताने की जरूरत है, ना कांग्रेस को बताने की जरूरत है, ना आम आदमी पार्टी को। और यह भी तय है कि देश चुनता है अगर आप अच्छी बातें करते हो और उनके भरोसे की बात करते हो। सवाल आप भी कई खड़े कर रहे थे, लेकिन इतने कम समय में आपने जिस तरह से आगे बढ़ने की और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की बात कही है, लेकिन रणनीति तो फिर भी बनानी पड़ती है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो विधानसभा से थोड़ा इतर हो जाता है। क्या आम आदमी पार्टी की रणनीति है जो उसको लगता है वो कांग्रेस से आगे निकल सकती है? वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। नहीं, खिलाफ की बातें नहीं कर रहे हैं, आपकी रणनीति 2024 के लिए जो मैं बता रहा हूँ, 2024 की रणनीति बता रहा हूँ। हमारी पार्टी, हमारी रणनीति ना तो भाजपा को हराने की है, ना कांग्रेस को जिताने की है, ना किसी अन्य पार्टी को आगे लाने की है। हमारी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है, देश को नंबर 1 बनाने में। जनता जिस तरीके से, जनता के बेसिक मुद्दे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बेसिक मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं, किए हुए काम के मॉडल को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हाँ। और जनता उस हिसाब से हमारे काम पे मोहर लगाती जा रही है। और हमारी देखिए, धीरे धीरे हम लगातार आज नेशनल पार्टी बने हैं। 3 से 4 राज्यों में हमारी उपस्थिति दर्ज हो गई है। आने वाले समय में हम इसको नेशनल लेवल पे हम अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। इसलिए हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हमें किसी भी पार्टी के लिए नहीं लड़ाई लड़नी, हमें देश की जनता के लिए लड़नी है। देश की जनता का कहाँ भला हो पा रहा है? ठीक है, बीजेपी का भला हो रहा है, कांग्रेस का भला हो रहा है, अन्य पार्टियों का भला हो रहा है, लेकिन इसमें देश की जनता का भला नहीं हो रहा। ठीक है। तो अगर कल को आपको बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ा तो आप करेंगे या नहीं, ये बता दीजिए। मोदी जी 14 में आए, 19 में आए, देश की जनता आज भी वहीं की वहीं है। नहीं, अगर 2014 में ऐसी जरूरत पड़ी, अगर 2024 में, नीतीश जी सुन तो लीजिए, समय कम है इसलिए पूछ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन तो लीजिए। आज कश्मीरी पंडित ठीक है, गोली खा रहे हैं। ठीक है। आप आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अगर जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सीटें कम आई, गठबंधन करने की जरूरत पड़ी, आम आदमी पार्टी किसके साथ जाएगी? अभी तक हमारी पार्टी किसी के साथ जाने के लिए नहीं है। हम समर्थन करेगी नहीं? हम अभी तक बिल्कुल स्टैंड हमारा क्लियर है कि हम किसी के साथ जोड़ तोड़ की राजनीति भरोसा नहीं करते, और आगे भी हम जोड़ तोड़ की राजनीति भरोसा नहीं करेंगे। बाकी समय आने पर जैसी चीजें होंगी आपको स्पष्ट की जाएगी। शुभांकर जी, चूंकि ममता बनर्जी ने भी एक प्लान तैयार किया था कि कांग्रेस से आगे बढ़कर और बीजेपी को मात देने का प्लान, लेकिन लोकसभा सीटें घट गई ममता बनर्जी की। 2019 की बात कर लें तो बीजेपी ने 42 में से 18 पर जीत हासिल कर ली और टीएमसी 22 पर आ गई। देखिए, जब आप बंगाल के चुनाव की जब बात करते हैं 2019 में, तो आपने देखा होगा 2019 में, अगर मैं मान सकता हूं कि इन्होंने 18 सीटें हासिल की, हम 34 से 22 पे आ गए, लेकिन तकरीबन 10 सीटें हमारी ऐसी थी जिसमें जो जीत का जो मार्जिन था वो लगभग 15-20 हजार वोटों का अंतर रह गया था। 10 से 12 सीटों का ये आलम था। खैर, वो एक और बात है। दूसरी चीज क्या है, आपने देखा उस समय एक लहर आई थी जब लोगों ने बढ़ चढ़ के भरोसा किया मोदी जी का, और हुआ ये कि जब तक हमारे वहां पे विधानसभा इलेक्शन आया, जिस समय एक नैरेटिव दिया गया था कि 2 मई दीदी गई, लेकिन उस समय आपने देखा कि बीजेपी जो कि उस समय हमारे यहाँ से तकरीबन 77 नेता हम अपने आप तोड़ के लेके जा चुके थे, उसके बावजूद बहुत बुरी तरीके से हारी। उनको जो बेनिफिट मिला वो हमारे सीटों का बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि हमें सिर्फ बढ़ोतरी होकर मिली है। 209 से
हम आ गए 214 पर। तो बात यह है कि हमारी तो ये इनको जो थाली में सत्य मिला वो था कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा, जो इनको पूरा सीट सत्य मिला है, एक इनको ये बेनिफिट मिल गया। अब बात होती है 2024 में। 2024 का इलेक्शन बहुत अलग होने वाला है। अब जब बात वहां पे एक जवाब ले लेते हैं, समय कम है, जवाब ले लेते हैं, समय कम है, संदीप जी से जवाब ले लेते हैं। समय खत्म हो रहा है इसलिए 30 सेकंड में जवाब संदीप जी। बताइए संदीप जी, आप भले ही लाख बातें कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों के अपने कई सवाल हैं जो वाजिब सवाल हैं, कि जो करप्शन की आप बात करते हैं कि दूसरे दलों पर करप्शन का आरोप लगाते हैं, तो वो कहते हैं अडानी अंबानी का नाम ले देते हैं, उस पर आप जवाब नहीं देते हैं। महंगाई को लेकर आप जवाब नहीं देते, बेरोजगारी को लेकर जवाब नहीं देते हैं। इन चीज़ों पर भी बात होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको अब ये कहा जाने लगा कि आप लीडर नहीं हैं, डीलर हैं, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। तो इतना आसान आपके लिए भी नहीं है 2024 का सफर। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विपक्ष अपनी अपनी तरीके से महिमा मंडित करती रहती है और उससे आप आशा भी नहीं कर सकते जो आपकी वो तारीफ करेगी। ये क्योंकि भारतीय विपक्ष है, यहाँ बुराई करने में भी उनको मजा आता है। मैं दूसरी बात कह के और स्पष्ट करना चाहता हूँ 30 सेकंड के अंदर, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर देश समाज के लिए बेहतर जितना सोचना है कर सकना है उतना करना है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः 2024 में हम सरकार बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और एक और बात कह दें कि मेरे पास नरेंद्र मोदी है, हमारे पास नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, तो किसी के पास नहीं है। और दूसरा, विपक्षी दलों की ज्यादा से ज्यादा सोच जो होगी मुख्यमंत्री बनने की है, उनमें किसी में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत नहीं है। इसीलिए कांग्रेस कहीं का रोड़ा और भानुमति में कुनबा जोड़ा। तो ये भी इससे एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या 2014 के बाद ऐसे नेताओं की कमी हो गई है, जो देश में ऐसे नेता नहीं बचे हुए हैं? यानी देश के इतने करोड़ की आबादी में आपने ये आरोप लगा दिया क्या और कोई योग्य इंसान है ही नहीं ऐसा जो बन सके? अरविंद केजरीवाल दावा ठोक रहे हैं, ममता बनर्जी दावा ठोक रही हैं, केसीआर दावा ठोक रहे हैं, राहुल गांधी का चेहरा सामने लाने की बात कही जा रही है, ममता बनर्जी अपना दावा ठोक रही हैं, और आप कह रहे हैं नेता नहीं है। खैर, ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जहां जहां कमजोर है कांग्रेस, वहां वो इसी तर्ज पर जाएगी। अगर कमजोर है और फिर कमजोर पड़ी तो उसका साथ कौन देगा अगर वो इस तरह से दलों पर आरोप लगाती रही? ये दलों की बात है। तो दलों की बात जब दिल तक पहुंचेगी तब तो बात बनेगी, वरना बात बिगड़ते देर नहीं लगती। देखना है कि किस चेहरे पर वोट दिया जाएगा या मुद्दों पर वोट दिया जाएगा। रणनीति किसकी काम आएगी ये भी देखना होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।